प्रवास करके जाते थे, जिसे उर्फ़े आम में दुबई कहा जाता है। हम अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से उस शहर की जानिब चले जाते थे, जो अब भी बहुत से लोगों के ख्वाबों का शहर है। मेहनत मजदूरी के ख्वाहिशमंदों का, सियासतदानों का, जिन्होंने यहाँ शाहाना गोल्डन घर तामीर कर रखे हैं, ताकि जब भी बुरा वक्त नाजिल हो जाए तो वो यहाँ नज़ूल फरमा जाएं और बयान दें कि देखिए, हमने पाकिस्तान की सलामती और वक़ार के लिए मुल्क बदरी कबूल की है। और इस बयान के बाद वहाँ प्लाजों और फैक्ट्रियों की तामीर में मशगूल हो जाएं। डिक्टेटर हजरात भी दुबई में ही पड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी से डरता वरता नहीं। एक जमाने में टेलीविजन से एक मकबूल आम सीरियल एक हकीकत एक फसाना के नाम से टेलीकास्ट किया जाता था, जिसमें रिपोर्टर अमजद का मरकजी किरदार मैं अदा किया करता था और निसार कादरी माचिस है आपके पास, और अरे भाई अमजद क्यों कंफ्यूज करते हो, ऐसे फिक्रे मखबूतुल हवास होकर अदा करता था और बहुत दाद वसूल करता था। उसी सीरीज में आरिफ वकार ने एक शाहकार ड्रामा दुबई चलो नाम का प्रोड्यूस किया, जिसमें अली इजाज ने एक मासूम देहाती नौजवान का किरदार अदा किया, जो सब कुछ दांव पर लगाकर दुबई की जन्नत में जाने के लालच में लुट जाता है। बाद में उसी नाम से फिल्म बनाई गई और अली इजाज ऐसा सुपरस्टार हुआ कि एक मुद्दत तक पर्दा स्क्रीन पर हर नौयत की फरबा अदाकारों के साथ तकरीबन रक्स करता रहा। उसने बेपनाह दौलत कमाई और फिर लुटाई। उन जमानों में ये रिवाज आम था कि फिल्मों की कोई एक्ट्रेस या कोई टॉप मॉडल दुबई जाती थी और रातों रात माला माल होकर दिरहम खनखनाती अगले रोज वापस आ जाती थी, और यूं हमारे ज़र मुबादला में दिन दूनी और जाहिर है रात को चौगनी तरक्की होती जाती थी। मैं समझता हूँ कि ये इज्जत माब खवातीन दरअसल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थीं और वो अपना तन मन वगैरह निसार करके धन ले आती थीं। लेकिन इन दिनों तो उल्टी गंगा बहने लगी है। मॉडल खवातीन पाकिस्तान से डॉलरों से माला माल होकर दुबई जाती हैं, और मजाल है कोई पूछ सके कि बीबी ये जो अलग बांध के रखा है ये क्या है, कहाँ से आया है और किधर जा रहा है। और अगर कोई पूछ ले और फिर गायब हो जाए तो फिर उसका नाम गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में तलाश कीजिए। और ये मॉडल खवातीन दुबई के फेरे लगाती हैं और वहां जाकर जो माल अलग बांध के रखा होता है उसे खोल देती हैं, और उस माल से ही तो प्लाजे और फैक्ट्रियां तामीर होते हैं। चंद रोज कबल दुबई में बरहना फोटो शूट करवाने पर दर्जनों मॉडल्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन मॉडल्स में अक्सरियत का ताल्लुक यूक्रेन से था। यूक्रेन ही की एक मॉडल एंजेलिना पेत्रोवा ने भी एक बार बरहना फोटो शूट कराया था, जिसका मकसद माली मसाइल के शिकार एक फुटबॉल क्लब को बचाना था। डेली स्टार के मुताबिक एंजेलिना पेत्रोवा यूक्रेन के शहर ज़ापोरियज़ा के फुटबॉल क्लब मेतलोवर की मद्दाह थीं, जो 2015 में इस कदर माली मसाइल में घिर गया था कि उसका खात्मा होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब को बचाने के लिए एंजेलिना पेत्रोवा आगे आईं और एक बरहना फोटोशूट करवा डाला, और इससे जो रकम हासिल हुई वो उस क्लब को दे दी। क्लब की तरफ से एंजेलिना की बरहना तस्वीर पोस्टर्स पर भी फरोख्त की गईं और सुविनियर्स पर भी लगाई गईं। वाज़ेह रहे कि एंजेलिना ज़ायोपोजिया में ही पैदा हुई और पली बढ़ी थीं। वो प्ले बॉय मैगजीन के लिए भी मॉडलिंग कर चुकी है। हमने फिल्मों और ड्रामों में कई मर्तबा ऐसी कहानियां देखी हैं जिनमें हीरोज एक से ज़ायद शादियां करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसी मिसालें ढूंढने के लिए निकलें तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। ताहम एक शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसका ताल्लुक थाईलैंड से है और उसकी 8 बीवियां हैं और तमाम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंग दाम
सुरोत नामी नौजवान ने हाल ही में थाईलैंड के एक मशहूर कॉमेडियन को अपनी मुतनाज़ा अज़दवाजी हैसियत के बारे में इंटरव्यू दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में नौजवान ने बताया कि वो एक घर में अपनी 8 बीवियों के साथ खुशी के साथ रहता है। यूट्यूब पर जारी किए गए इंटरव्यू में थाई नौजवान ने मेज़बान से अपनी 8 बीवियों का तारुफ करवाते हुए बताया कि हर बीवी से उसकी पहली मुलाकात कब हुई थी, जबकि 8 बीवियों ने अपने शौहर को दुनिया का सबसे मेहरबान, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला आदमी करार दिया। इंटरव्यू में खुशकिस्मत इंसान ने बताया कि वो अपनी पहली बीवी से एक दोस्त की शादी में मिला और उसे शादी की पेशकश की, जो उसने फौरन कबूल कर ली, जबकि दूसरी बीवी से उसकी मुलाकात बाजार में हुई थी। इसके अलावा ओंग ने बताया कि उसकी तीसरी बीवी अस्पताल में, चौथी, पांचवी और छठी बीवियों से मुलाकात बिलतरतीब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के जरिए हुई, जबकि 7वीं बीवी मंदिर में और 8वीं और आखिरी बीवी उस वक्त मिली जब वो 4 बीवियों के साथ छुट्टियां गुजारने गया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंग का अपनी पहली बीवी से एक बेटा भी है। ओंग ने इंटरव्यू में मजीद बताया कि लोग हमेशा ये समझते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, अपने घर वालों की देखभाल सिर्फ खुद करता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मेरी हर बीवी खाने से लेकर कॉस्मेटिक्स और हाथ से बनी मुख्तलिफ अशिया बेचकर अपना रिज्क कमाती हैं। शादी एक नाजुक बंधन होता है और बाज़ोकात लोग अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे उसके खत्म होने के खतरात बढ़ जाते हैं। आइए आपको चंद ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। तनकीद ये इंसानी फितरत है कि इसे तनकीद पसंद नहीं होती और अगर कोई ऐसा करे तो उसे काफी बुरा लगता है। अक्सर देखा गया है कि शादीशुदा अफराद एक दूसरे को बाज़ोकात मामूली बातों पर बिला वजह तनकीद का निशाना बना डालते हैं। ये तनकीद किसी भी सिन्फ की जानिब से की जाए काफी बुरे नताइज लाती है। अक्सर जोड़े तनकीद और शिकायत की बारीक लकीर में तमीज नहीं कर पाते और अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी की तारीफ करें और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे तनकीद का निशाना बनाने की बजाय आराम से समझाएं। ये बात गलत है और इसे इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को अपनी तौहीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ तौहीन वाला रवैया अपनाएंगे तो यकीन जानिए कि उसे ये बात ना सिर्फ अच्छी नहीं लगेगी बल्कि उसके दिल में इसलिए इज्जत कम होती जाएगी। अगर आपके जीवन साथी से कुछ गलत हो जाए तो इस अंदाज में बात कीजिए कि उसे महसूस ही ना हो कि आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी लड़ाइयों को रिश्तेदारों के सामने तय करने की कोशिश करते हैं और बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो तौहीन के जुमरे में आती हैं। तवज्जो से ना सुनना, अगर आपकी कोई बात ना सुने तो यकीनन आपको बहुत बुरा लगता है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी की बात नहीं सुनेंगे तो उसे भी ये बात बहुत बुरी लगेगी। उसे महसूस होगा जैसे वो आपकी जिंदगी में बिल्कुल बेमायनी है और ये रिश्ता उकताहट और कमजोरी का शिकार होने लगेगा। जब भी आपका जीवन साथी किसी मौजू पर बात करने की कोशिश करे तो उसे अहमियत दें। उसे ये लगे कि जैसे आपके लिए ये तमाम बातें बहुत अहम हैं कि इस तरह उसे अपने होने का खुशगवार एहसास होगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपनी दुनिया में कैद हो जाना, आप
اپنے کاموں میں ضرور مصروف رہتے ہوں گے، لیکن آپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو ہی تباہ کر ڈالیں اور اپنی ہی دنیا میں قید ہو کر رہ جائیں۔ دفتر کا کام دفتر میں ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ گھر میں بھی دفتر کو محو گفتگو بنائیں گے تو اس کا آپ کی شادی شدہ زندگی پر منفی اثر ہوگا۔ جب گھر آئیں تو اپنا تمام وقت اپنے جیون ساتھی کو دیں اور یہ محسوس کروائیں کہ آپ کے لیے دنیا کا سب سے اہم کام اسے وقت دینا ہے۔